इस संसद में श्री गणेश और इससे जुड़ा हर एक अपडेट, हर एक जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। आज नई संसद में कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और इसको लेकर किस तरीके की तस्वीर आती है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इस बीच जानकारी हमें जो मिल रही है वो ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर सूत्रों के अनुसार लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। ये भी सोर्सेज बता रहे हैं 33% सीटें बढ़ाने का फैसला भी संभव है। तो वहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको लेकर आपको याद है कि कल एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की और इस मीटिंग में इसको कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये संसद भवन की तस्वीरें और उनके साथ केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास है। अब से 3 मिनट के बाद क्योंकि एक ग्रुप फोटो सेशन भी होगा और इस दौरान तस्वीर खिंचाई जाएगी। एक संदेश देने की कोशिश भी है, लेकिन पुरानी संसद भवन को हमने कल अलविदा कह दिया और अब ये जो नया संसद भवन है उसी से देश को नई दिशा मिलेगी। वहीं से देश के आने वाले वक्त में किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से भारत आगे बढ़े, नए भारत की नई तस्वीर अब से नए संसद भवन से आपको नजर आएगी। और इसको लेकर जो अपडेट्स है वो ये कि सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद और अब से कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों के साथ नई संसद भवन जाएंगे। पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन वो पैदल जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पास इस वक्त संविधान की कॉपी आपको नजर आएगी। तमाम जो बाकी के सांसद हैं वो भी संविधान की प्रति लेकर के ही वहां पर दाखिल होंगे और इस दौरान 9:30 बजे एक फोटो सेशन होगा, उसके बाद 11 बजे का कार्यक्रम। लेकिन लगातार इस बात पर जोर हो रहा है, इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि इस संसद भवन में कई ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वुमेन रिजर्वेशन बिल और इसके अलावा सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, दोनों खबरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोकसभा की सीटों को लेकर भी, इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी यहाँ पर मंजूरी क्योंकि कल ही मिल चुकी थी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो नई संसद भवन उसको आधिकारिक तौर पर जिसे एक मंजूरी देनी जरूरी होती है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, ये दे दी गई है कि अब संवैधानिक रूप से जो नई संसद भवन है वही संसद भवन है, वही देश की संसद है जहां पर फैसले लिए जाएंगे, जहां कानून बनेंगे, जहां सांसद बैठा करेंगे। और ये शिफ्ट होने से पहले ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जो होनी जरूरी है। दूसरी बात ये है कि लगातार आज का उत्साह एक अलग स्तर पर है, लेकिन वहीं विपक्ष पहले ही महिला आरक्षण को लेकर अपनी रणनीति और तमाम चीजें बना रहा है, लेकिन उसके इतर आज का दिन बेहद खास है। आज 11 बजे सेंट्रल हॉल में कार्रवाई शुरू होगी जिसमें एक लंबी फहरिस्त है जो स्पीकर्स हैं, जिसमें मनमोहन सिंह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हैं, ऐसे लेकर तमाम लोग हैं वो वहाँ पर स्पीकर होंगे, बोलेंगे उस यात्रा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में। सेंट्रल हॉल में तमाम लोग मौजूद होंगे, तब ये भाषण होगा। 11 बजे शुरू होगा और 12:25 तक ये तमाम चीजें चलेंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलने वाले। उसके बाद 1:15 पर, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि हाथ में संविधान होगा, एक बार फिर संविधान की उस शपथ के साथ नए संसद भवन में घुसा जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि संविधान के लिहाज से जो भी कानून और जो भी फैसले लेंगे उस पर अमल करवाएंगे, उस पर अमल करेंगे और बेहतर फैसले और बेहतर कानून बनाए जाएंगे, जिससे राष्ट्र का निर्माण और बेहतर तरीके से होगा। न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण होगा। और आप देखेंगे कि तमाम जो सांसद हैं उनके हाथ में एक खादी का बैग होगा जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी दे रही हैं कि आज के दिन की क्या कुछ कार्यक्रम है और आज के दिन किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लंबे वक्त से इस बात को लेकर भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसको लेकर हमारे पास और क्या डिटेल्स, अगर ऐसा होता है तो प्रारूप क्या होगा और किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ सकती हैं मौजूदा हालात में? देखिए, अभी सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब तो ये भी सुगबुगाहट है, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट पे फैसला लिया और उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर जो दिल्ली के आसपास के जुड़े इलाके हैं, जैसे नोएडा हुआ, भरतपुर हुआ, जो आसपास के तमाम इलाके हैं जो जुड़े हुए हैं, वहाँ के सांसदों को बुलाकर ये कहा गया था कि आप तमाम जो महिला हैं, तमाम, चाहे फिर वो हर वर्ग की, पिछड़ी महिला भी हैं, जो बैकवर्ड क्लास से भी हैं, चाहे फिर वो वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं,
तब सभी महिलाओं को आप बुलाएंगे संसद भवन में जब ये बिल पारित हो रहा होगा। तो इसको भी ऐतिहासिक बनाने की कोशिश होगी। और जहां तक आपने डीलिमिटेशन परिसीमन का जिक्र किया है, देखिए ये नई संसद भवन का जो एक सबसे बड़ा रीजन था वो परिसीमन के बाद की तस्वीर थी। अगर परिसीमन हो जाता तो जितने भी सांसद चुनकर आते, जितने जनप्रतिनिधि होते, वो पुरानी संसद भवन में नहीं बैठ सकते थे, उतनी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अब 500 से बढ़ाकर जो है 800 है लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक उसी तरह राज्यसभा की कुल मिलाकर 1200 से ज्यादा का सीटिंग अरेंजमेंट है जनप्रतिनिधियों का। और इसी के आंकड़े के आसपास आप समझ लीजिए कि डिलिमिटेशन होगा। हालांकि 2026 तक डिलिमिटेशन करना है, परिसीमन करना है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। दरअसल जब आप महिला आरक्षण बिल जब से लागू करेंगे, सवाल बड़ा है कि आप क्या इसको अभी के विधानसभा चुनाव में लागू कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। जो जितनी भी सीटें हैं वहां पर आरक्षण लगेगा, लॉटरी खुलेगी, तमाम चीजें होंगी। ऐसे में क्या 2024 से इसको लागू किया जाएगा? और अगर 2024 से लागू किया जा सकता है तो उसमें भी तमाम तरीके के इफ्स एंड बट्स आएंगे। और इससे पहले तो आपने देखा कि कल लोगों ने ट्वीट करके सराहाया जरूर, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये धोखा है, सिर्फ अर्बन जो महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा है, जो बैकवर्ड है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट की जरूरत इस बिल में है। ऐसे में कोई नया प्रावधान जरूर इसमें ऐड किया जा सकता है, तमाम चीजें हैं। क्योंकि ऐसे में जहां पर विपक्ष जो है बाध्य हो चुका है इस स्ट्रैटेजी में, जहां पर वो सोच रहा था प्रेशर बिल्डिंग करेगा विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, क्योंकि इनकी लेकिन अदिति दिलचस्प ये है कि इसको लेकर क्रेडिट लेने की भी होड़ सी मच गई है। सोनिया गांधी कह रही है तो कांग्रेस का बिल है, ये तो अपना बिल है। अब देखना होगा कि तस्वीर कैसे आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया, महिला आरक्षण बिल हमारी सरकार का है, ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ये तो अपना बिल है। आपको याद होगा चिट्ठी भी उन्होंने लिखी थी इसको लेकर। सरकार एक तरफ कदम बढ़ाती हुई तो वहीं 33% आरक्षण का जो पूरा मसला है उस पर अब कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल ये तो हमारी सरकार का है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2010 में इसे राज्यसभा से तो पारित करा लिया गया, लेकिन लोकसभा से इसे पारित नहीं किया जा सका। और अब इस पूरे मामले में जो खबर है वो ये है कि अब क्रेडिट लेने की जो पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी कह रही है कि दरअसल ये तो हमारा था, लेकिन लंबे वक्त से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि अटका हुआ है वो इस बार इस सदन से पास होता हुआ क्या इतिहास बनेगा या फिर नहीं, वो देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प। लेकिन सभी दल इसको लेकर एक राय पर नजर तो जरूर आ रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने कैसे इसको अपनी सरकार की देन बताया वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। अपना है, 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 अपना है। और आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच आप संसद के विशेष सत्र पर देख रहे हैं भारत 24 की मेगा कवरेज। सीधे आपको लिए चलते हैं विजय चौक। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा यादव लगातार बनी और लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग कर रही हैं तमाम खास मेहमानों के साथ। पूजा, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल शुक्रिया प्रिया। विजय चौक से लगातार मेगा कवरेज जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन का ये संसद का विशेष सत्र, और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ऑफिशियली अब नई संसद ही हमारी संसद हो चुकी है। इसे लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं फिलहाल, यानी आज से ऑफिशियली नई संसद ही हमारी संसद है, वहीं पर ही अब पूरा का पूरा काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खास है हर किसी के लिए। और लगातार इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है कि ये हमारी संसद है जो हमारे द्वारा निर्मित है, और आज इस ऐतिहासिक पल को हमें जीना चाहिए। धन्यवाद। तो संविधान की कॉपी उनके हाथ में होगी। सभी लोग पैदल चलकर नई संसद की ओर बढ़ेंगे। आज से वहीं पर ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस नई संसद की बात हो रही थी तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि नई संसद में विशेष सत्र बुलाकर आखिरकार सरकार क्या करने जा रही है। अब उसको लेकर लगभग तस्वीर साफ हुई। 8 एजेंडा जो क्लियर हो चुके हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिला आरक्षण बिल, जिसे 27 सालों से इंतजार करना पड़ा। चाहे साल 1998 की बात हो या फिर
आज 2023 में हम खड़े हैं, आज भी महिलाओं को अपने लिए आरक्षण की दरकार है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि जब 2024 का चुनाव है, 2024 के उसी चुनाव से पहले आखिरकार ये बिल पास होने में कामयाबी होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी कह रहे हैं कि हम सरकार के इस फैसले में साथ हैं। राहुल गांधी ने बकायदा खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि हम इस बिल पर सरकार के साथ हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस ये कह रही कि देखिए, सोनिया गांधी ने पत्र लिखा, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा और आखिरकार सरकार को इस बिल पर आना ही पड़ा। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बाकी दो मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब, वो घड़ी आ गई जब नई संसद में कदम रखने वाले हैं और अब इस ऐतिहासिक लम्हे पर सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जनता ये पूछ रही है कि क्या ये मानकर चले कि इस नई संसद से नए भारत की इबारत को गाढ़ा जाएगा? देखिए, किसी शुभ काम के लिए शुरू में ही श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। हम भी आपके गणेश चतुर्थी का दिन भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम भी आपके चैनल पे कह रहे हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज भारत को अपना संसद भवन मिला है। भारत के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी ताली बजाना चाहिए, गाली देने का कार्य नहीं करना चाहिए। यह सम्मान का विषय है। हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। शुभ कार्यों में दुख नहीं व्यक्त किया जाता है, ऐसा माना गया है हमारे परंपरा में। अब रही बात की, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आप कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे दुनिया और देश के लोगों का भरोसा है, क्योंकि वो देखे हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, देश की समृद्धि के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। तो एक बिल आना है, बहुत 8 बिलों पे चर्चा हो चुकी है। एक बिल को लेके कयास लगाया जा रहा है। अगर सरकार की तरफ से कोई घोषणा होती है तो निश्चित तौर पे सभी को स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंशा पर सवाल तब उठता है जब 77 में, 91 में, 92 में विशेष सत्र बुलाया जाता था और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता था कि कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है, कहाँ राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के कार्य नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश हित के कार्य होते हैं, राष्ट्रवाद के कार्य होते हैं और जनता। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो आप जनहित का कार्य बता रहे हैं, जिस आधी आबादी की बात आप कर रहे हैं, 2024 से पहले याद क्यों आ रही है आपको? 9.5 सालों से भी तो आप लगातार सत्ता में थे, बहुमत के साथ में थे, इतनी देर क्यों कर दी आते आते सरकार? देखिए शुरू से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन घोषणाओं को लेकर हम चुनाव में गए, या पहले भी फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन चीज़ों को कहती थी कि कभी अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो 370 को समाप्त करेंगे, 370 समाप्त हुआ। अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाएंगे। निश्चित तौर पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, उस पर कानून आ गया। और हम कहते थे कि महिलाओं को भागीदार बनाएंगे सब चीज़ों में, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो अंत्योदय की परिकल्पना की बात कहते थे, वो अंत्योदय क्या है? वही अंत्योदय है जो सबकी खुशहाली के लिए, गांव, गरीब, किसान, महिला उत्थान के लिए कार्य करे। तो जब से केंद्र में सरकार आई, जब शौचालय योजना लेकर केंद्र की सरकार आई, तब भी लोगों ने कहा कि ये छोटी चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता है। तो नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मोदी जी का कार्य है। तो देखिए, सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कुल मिलाकर देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के आप हम सब गवाह बन रहे हैं। देश की ये 125 करोड़ आबादी आज अपनी इस नई संसद को लगातार एकदम टकटकी लगाए देख रही है। और टकटकी लगाए इसलिए देख रही है क्योंकि हम जब कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, जैसे हम देखिए नए घर में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे सपने हमारी आंखों में होते हैं। ऐसे ही जब हम आज नई संसद के साथ में आगाज करने जा रहे हैं तो 125 करोड़ आबादी के आंखों में ऐसे ही बहुत सारे सपने हैं। सरकार कह रही है कि हमने सभी सपनों को साकार किया। विपक्ष कहता है कि ये सपनों के सौदागर हैं, सपने दिखाते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल आपने देखा जब कार्रवाई शुरू हुई तो पीएम मोदी ने 75 साल के जो अभी तक की सफल यात्रा रही या जो भी हमारी असफलताएं रही, उन तमाम बातों का जिक्र किया। उसके बाद विपक्षी दलों के जो नेता थे उनकी ओर से भी अपनी अपनी बातें रखी गई। तो आपने इस तरीके से देखा कि आगाज हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन का ये अपना विशेष सत्र, जिसको लेकर पहले ऑब्जेक्शन किया गया कि साहब क्या करने वाले हैं, ऐसा विशेष सत्र में क्या होने वाला है, और सबके जहन में यह ख्याल आ
रहा था, क्योंकि जब जब ऐसा होता है, एक बात तो है कि सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए और एकदम से फैसले लेना, उसके बाद से जब जब इस तरह की कोई भी घोषणा हुई या कोई भी इस तरह का फैसला लिया गया तो लगा कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। अब भी जब बात हुई कि अब ये विशेष सत्र होगा, नई संसद का आगाज होगा, तब भी यही हुआ कि इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है। पहले हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो सकता है कि इस बार काम किया जाए, फिर हुआ कि इंडिया नहीं बल्कि भारत इसका नाम हो जाए, फिर सबसे बड़ा जिक्र हुआ महिला आरक्षण बिल का। महिला आरक्षण बिल जिसके तहत महिलाओं को 33% राजनीति में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। मौजूदा अगर स्थिति की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि 15% का आंकड़ा भी महिलाओं का अभी नहीं है संसद के अंदर, लेकिन इस बिल के बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको महिलाओं की 33% भूमिका संसद में नजर आएगी, यानी महिला सांसदों का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। महिला सांसदों का आंकड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कैबिनेट के अंदर भी उनकी जो भूमिका है वो बढ़ेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती हुई नजर आती है कि जब महिलाओं के हाथ में बागडोर दी जाती है तो देश और ज्यादा सशक्त होता है। हमारे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को उठाकर देखें, आज अगर हमारे अपने वित्त मंत्री की बात करते हैं तो महिला है। ऐसे में आप जरा सोचिए, और जब उनको ये काम दिया गया था, जब उनको ये मंत्रालय दिया गया था, तब कहा गया था कि महिलाओं से ज्यादा बेहतर इस विभाग को कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि जरा सोचिए घर में कैसे पाई पाई जोड़कर वो अपने घर के लिए न जाने क्या क्या नहीं करती। ऐसे ही जब एक महिला देश के वित्त मंत्री होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब जो छोटी छोटी रकम है उसको भी जोड़ा जाएगा और एक मजबूत और सशक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा पाई पाई जोड़कर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, और आज से सबसे बड़ी बात यह है कि आगाज क्योंकि नई संसद का हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं फोटो सेशन, क्योंकि ये आखिरी विदाई है, अभी फिलहाल ये फोटो सेशन की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, और उसके बाद में नई संसद में जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। आज से नई संसद में कार्रवाई शुरू होगी। अभी फिलहाल में ये तस्वीर ली जा रही है। आपने कल देखा कि सब लोग जब अपनी बात रख रहे थे तो इस पुरानी संसद से जुड़ी जब अपनी बातें हर कोई जाहिर कर रहा था तो कह रहा था कि जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, उससे हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। ऐसा ही हमारी पुरानी संसद के साथ भी है। सोचिए आज़ादी से लेकर आज तक उसी संसद में न जाने कितने ही महत्वपूर्ण बिल पारित हुए, न जाने कितने ही अहम फैसले लिए गए, न जाने कितनी ही अहम चर्चाएं हुई, लेकिन आज वो वक्त है जब हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं नई संसद की ओर। उससे पहले ये फोटो सेशन आप देख रहे हैं फिलहाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, सभी सांसद आपको नजर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना खास है। और अब से कुछ ही देर बाद नई संसद में जो पूरा कामकाज है वो शिफ्ट हो जाएगा, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचले सदन। और देखिए अब तस्वीर आप देख रहे हैं, नए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये कदम उनका, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक इसका इंतजार कर रहा था। आज जब नई संसद में कदम रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर नागरिक के आंखों में बहुत सारे सपने होंगे, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब इस नई संसद में कदम रखा जा रहा है तो अभी तक की जो परिपाटियां थी शोरगुल की, हंगामे की, जिसके कारण से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती थी, जिस कारण से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ जा रहा था, अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब से ये सब बंद हो पाए। लेकिन अब इसमें भी देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बड़ी अहम भूमिका। और जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि आपने जो तस्वीर देखी वो पुरानी संसद की थी, मैंने इस बात का भी जिक्र आपके सामने किया कि पुरानी संसद के साथ में यह तस्वीर ली जा रही है, और जाहिर सी बात है इसको सहेज के रखा जाएगा, ताउम्र इसे हम और आप सब देख पाएंगे, और ऑफिशियली अब से नई संसद में कामकाज होगा। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी के साथ संसद के इस भवन में कदम रख रहे हैं, तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी है। इसका भी एक संदेश है कि हम संविधान के निर्माताओं का आदर करते हैं। जिन संविधान निर्माताओं ने हमें ये संविधान दिया, उस संविधान के साथ में हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और इस संविधान की सभी नियमों को हम मानेंगे, इस संविधान का हम पूरा आदर करेंगे। संविधान जो हमें आज़ादी देता है, संविधान जो हमें लोकतंत्र देता है, वो लोकतंत्र जिसने हमें सशक्त बनाया, वो लोकतंत्र जो हमें अधिकार देता है, वो लोकतंत्र जो हमें कर्तव्य निर्वहन का भाव सिखाता है, उस संविधान के साथ में जब आप कदम रख रहे हैं तो एक बड़ा मजबूत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, और मैं इस वक्त वही नई संसद के बिल्कुल सामने हूं। यहां पर हम मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के हम भी गवाह बन रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान भी हैं, और जब हम इस बात में चर्चा भी कर रहे हैं पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे भी, तो हर कोई ये कह रहा है कि ये वाकई वो गौरव वाला क्षण है
जिसकी अपेक्षा हर भारतीय करता है। सरकार कह रही है कि साहब ये हमारे द्वारा निर्मित है, ये और भी ज़्यादा भारत को सशक्त करेगा, ये और भी ज़्यादा भारत के लिए बेहतरीन साबित होगा। हमने अब तक का जो सफ़र हमारा रहा है, जो तय किया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर सफ़र हमारा आगे होने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चर्चा चल रही थी कि 20 तारीख को जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पेश हो सकता है, लेकिन एक चर्चा ये भी हुई कि आज ही के दिन हो सकता है कि वो बिल पेश हो। अब इसको भी देखना होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, पहले आपने देखा कि 75 सालों की यात्रा पर पीएम मोदी का अपना संबोधन रहता है, एक करके सभी नेता सांसद अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपना अपना जो उनकी यात्रा रही उसका जिक्र करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं की भूमिका का जिक्र करते हैं, और उसके बाद में जैसे ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है उसके बाद ये चर्चा होने लगती है कि अब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और शाम तक आते आते तस्वीर साफ हो जाती है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी इसको दे दी जाती है। और अब विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये कह रही हैं कि जब बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की आएगी तो हम सब साथ साथ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है, और जब आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये एक एक कदम जाहिर सी बात है विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति के कारण बढ़ रहा है, हालांकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तो सतत प्रक्रिया में विकास की बात करते हैं। और चलिए, हमारे साथ काफ़ी मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रही थी, अब वो पल, वो क्षण आ चुका है जब नई संसद में हमने कदम रखा, और औपचारिक तौर पर अब यही हमारी वो संसद है जिसमें भारत के निर्माण की जो गाथा है उसको और प्रगाढ़ तरीके से लिखा जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात आ रही थी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, और इसके अलावा एक बिल मुझे लगता है जो छूट गया, जिस पर अभी बात हो रही है। ठीक है पूजा, लौट रहे हैं आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और चर्चा विजय चौक से लगातार जारी है, लेकिन मुझे लगता है तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा देते हैं। संसद भवन से लाइव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और उनके साथ देखिए ये जो तमाम सांसद हैं ये आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि इस वक्त ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उसके कुछ देर के बाद वो तस्वीर भी आएगी जो प्रधानमंत्री सभी सांसदों के साथ पैदल ही नई संसद भवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है, और लोकसभा राज्यसभा के तमाम जो सदस्य हैं वो आपको इस वक्त एक फ्रेम में नजर आएंगे। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि तमाम वैचारिक मतभेद के बीच जब बात होती है आम जनता की, तो हर कोई यहाँ पर सामने खड़ा होता है, और यही प्रतिनिधित्व करने वाले वो तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, और उनके साथ पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद हैं जो कि अपने साथ उन तमाम स्मृतियों को सजोए बैठे हैं जो कि पुरानी संसद में उन्होंने देखा, क्योंकि पुरानी संसद अपने आप में बेहद ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रही। कई सारे महत्वपूर्ण बिल वहां पर पेश हुए, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और अब देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी देखा, और अब यहां पर ग्रुप फोटो यहां पर क्लिक करवाई जाएगी, और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से यहां पर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती है, और ये बताती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले हमने राहुल गांधी की तस्वीर भी देखी थी, जो कि बिल्कुल स्टेयर से बिल्कुल पीछे की तरफ नजर आ रहे थे। और अब देखिए, ये यहाँ पर जो फोटो क्लिक कराई जा रही है, और इसमें आपको तमाम सांसद नजर आएंगे, लोकसभा राज्यसभा के तमाम सांसद, क्योंकि अब एक ऐतिहासिक धरोहर में ये पुरानी संसद रहेगी। पुरानी संसद जिसने कई फैसले लिए, जिसने देश को नई दिशा दी, और अब नए संसद में प्रवेश होने वाला है। ये देखिए, आपको पहली पंक्ति में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके बगल में आपको ठीक नजर आएंगे ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर, उपसभापति आपको हरिवंश नारायण भी वहां पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अभी गृह मंत्री अमित शाह वो उठे हैं शायद कुछ बात करने के लिए, उनके ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपको नजर आएंगे। और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, वो यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस तस्वीर को लोग अपने घरों में फ्रेम करवाएंगे। पुरानी संसद भवन जो कि अब एक इतिहास बन चुकी है, लेकिन इस संसद भवन से देश को एक नई दिशा और दशा मिली है। प्रधानमंत्री ने जब बीते रोज अपना भाषण दिया था नई पुरानी संसद में, उन्होंने नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की भी तारीफ की थी, और ये बताया कि वक्त वक्त पर किस तरीके से अलग अलग सरकारों के द्वारा देश को नई दिशा
दिखाई गई है, किस तरीके से जनहित में फैसले लिए गए हैं और अब ये काम नई संसद से यानी कि इस नए भवन से शुरू होगा। इससे पहले आधिकारिक तौर पर, क्योंकि अधिसूचना जारी है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इस भवन को यहाँ पर बताया गया, लेकिन अब ये ग्रुप फोटो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम साथी सांसदों के साथ पैदल ही नई संसद भवन जाएंगे और उसके बाद नए भारत की अपनी भवन संसद की, जहां से देश का मार्ग सशक्त होगा, नए भारत को एक दिशा मिलेगी और देश अब आगे आने वाले कल में किस तरीके से विकास के नए पहलुओं पर पहुंचे, किस तरीके से विकास की नई राह तय करे, ये वहां से तय होगा। लेकिन फिलहाल के लिए लोकतंत्र के मंदिर से ये सीधी तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आपको ये खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात होती है लोकतंत्र की तो इसमें हर आम खास की भागीदारी होती है और इसको सुनिश्चित इस वक्त किया जा रहा है कि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर जो फोटो क्लिक करवाने के लिए पहुंचे और सुबह से ही, क्योंकि उनके पहुंचने का सिलसिला जारी था, 9:30 बजे का वक्त बताया गया था जब ये तमाम जो नेता थे वो पहुंच रहे थे और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही नई संसद भवन में जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पुराने संसद भवन में जो फोटो सेशन हो रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ही ये तस्वीरें लाइव आपको भारत 24 इस वक्त दिखा रहा है, जहां पर अभी जो पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद 11 बजे का, क्योंकि कार्यक्रम बताया जा रहा है सेंट्रल हॉल के सामने, आपको तमाम जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उसके बाद तमाम जो मेंबर्स हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के भी जो सदस्य हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी अपनी भावना प्रकट करें, वो भी अपनी बातों को रखें। और इसमें मनमोहन सिंह, इसमें मेनका गांधी, इसमें शिबू सोरेन को कहा गया है कि वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर मेनका गांधी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो लोकसभा में पहुँचने वाली सांसद हैं, मनमोहन सिंह की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो राज्यसभा में पहुँचने वाले मेंबर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिबू सोरेन की तो वो सबसे ज़्यादा दोनों सदनों में पहुँचने वाले सदस्य हैं। तो ऐसे में जब नई संसद भवन में कार्यवाही का आगाज होगा उससे पहले जो कार्यक्रम है उसमें इन तमाम सदस्यों को कहा गया है कि वो अपनी बातों को रखें, लेकिन किस तरीके से अब स्मृति में ये पुरानी संसद भवन रह जाएगी और इन तस्वीरों के जरिए इसको याद किया जाएगा, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर संसद का, क्योंकि नया भवन अब से शुरू होने वाला है वहाँ पर कामकाज। और ये जो तस्वीर है वो कुछ देर पहले की तस्वीर है जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और वहाँ पर आपको तमाम सांसदों के साथ वो अब नई संसद भवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन ग्रुप फोटो के लिए जब वो पहुँचे उस वक्त की तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रिसीव किया, वो वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद अब जो कार्य है वो आज के दिन की विधिवत तौर पर अब आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका बेहद अहम रही। और अब ये ग्रुप फोटो के साथ ही जो पूरा आज के दिन का कामकाज है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा केंद्रीय कक्ष से। ये आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं और ये देखिए, क्योंकि अब वो जो तमाम सदस्य हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उन्होंने अब से पहले अपनी स्मृति का बखान भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुराने सेशंस में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा की है। और इसमें जो तमाम बड़े चेहरे, आपने सुमित्रा महाजन की तस्वीर अभी आपने देखी, दरअसल उन्होंने भी अपनी बात को यहाँ पर रखा था कि पुरानी संसद भवन में उनका क्या अनुभव रहा और उन तमाम चेहरों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और अब ग्रुप फोटो के लिए तमाम लोग एकत्रित हुए हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पहुंचे तब उनका स्वागत हुआ और उसके बाद अब ये जो ग्रुप फोटो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लाइव तस्वीरें और बेहद खास ये तस्वीरें, क्योंकि नई संसद का श्री गणेश होने वाला है। इतिहास के मुहाने पर देश है। पुरानी संसद से बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ सीखा, वक्त वक्त पर कड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री ने, जिसका उल्लेख भी कल अपने भाषण में किया था। और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर नई संसद भवन जो कि पूरी तरीके से देश में बना हुआ है, अपना संसद भवन है, वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर अब से जो कामकाज है वो शुरू होने के लिए। और आज के दिन के अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कि आज के दिन का और क्या कुछ शेड्यूल है, तो 11 बजे दरअसल एक कार्यक्रम होने वाला और इसी
कार्यक्रम में तमाम जो सदस्य हैं वो भी बोलेंगे, पक्ष विपक्ष के नेता अपनी बातों को रखेंगे, किस तरीके से उनका अनुभव रहा है वो इसका जिक्र करेंगे, नई संसद से क्या उम्मीदें हैं और देश को भरोसा भी यहाँ से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से नई संसद भवन की तरफ निकलेंगे तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी रहेगी और इसके साथ ही साथ तमाम जो मेंबर्स हैं, पक्ष विपक्ष के जो तमाम सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको भी एक बैग दिया जाएगा। अब इस बैग में क्या है, दरअसल इस बैग में स्मारक और इसके अलावा सिक्के भी हैं और लोकसभा और राज्यसभा के तमाम जो मेंबर्स हैं उनको भी संविधान की कॉपी दी जाएगी, जिसके साथ वो नई संसद भवन में प्रवेश करेंगे। पूजा यादव मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं विजय चौक से, वो बड़ी चर्चा कर रही हैं। पूजा, अब आप अपनी चर्चा को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो देखिए, फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन में फोटो सेशन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको साथ में नजर आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आखिरकार देखिए, फोटो सेशन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो ऐतिहासिक लम्हा भी बेहद करीब आ रहा है जब हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल पुरानी संसद में सांसदों का ये ग्रुप फोटो का सेशन आप लगातार देख रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार आपके सामने। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है ये भी, जब आप अपनी पुरानी संसद से विदाई ले रहे हैं और आखिर में उस पुरानी संसद के साथ में ये फोटो सेशन, सभी सांसद देखिए मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी बहुत ही भावुक कर देने वाली हैं और आपको नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उपराष्ट्रपति को देख सकते हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल को आप देख पा रहे हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर हैं, इसके साथ ही सभी सांसद आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, सभी लोग इस फोटो सेशन में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं, बहुत ही ऐतिहासिक हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा फोटो सेशन चल रहा है वो आपके सामने। और अब से कुछ ही देर बाद फिर नई संसद में जब कदम रखेंगे तो वो लम्हा भी बड़ा ऐतिहासिक होगा और अब से कुछ ही देर बाद श्री गणेश होगा नई संसद का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग इस फोटो सेशन में, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे हैं, सभी सांसद देखिए मौजूद हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा भी है, बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण भी है। भावुक कर देने वाला इसलिए है क्योंकि सोचिए कि आज़ादी मिलने के बाद लगातार इसी संसद में आपने देखा कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। आप संविधान की जब बात करते हैं तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को इसी संसद में पेश किया। और अब हम जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, तो आज वो वक्त है जब हम इसे विदाई दे रहे हैं अपनी पुरानी संसद को। और अब सभी सांसदों की मौजूदगी के साथ ही ये फोटो सेशन अब से कुछ ही देर बाद कंप्लीट होगा। ये लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं जब विशेष सत्र में नई संसद का आगाज हो रहा है और पुरानी संसद के साथ में विदाई ली जा रही है। सभी सांसदों की मौजूदगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं, महिला सांसद जो हैं वो आपको दूसरी लाइन में सबसे ज़्यादा नजर आएंगी। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम जो महिला सांसद है, सभी सांसद आज मौजूद हैं और सभी लोग इस फोटो सेशन का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो इतिहास में दर्ज होंगी। और हमेशा देखिए जब इन तस्वीरों को देखा जाएगा, जाहिर सी बात है हर कोई भावुक होगा क्योंकि ये क्षण ही कुछ ऐसा है। नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी होती हैं, जहाँ पर आपने इतना वक्त गुजारा होता है, उसको छोड़कर जाना भी आसान नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और आगे बढ़ना हमेशा एक सतत प्रक्रिया है। तो उसी दिशा में एक तरफ जहां भारत आगे बढ़ रहा है और उस सतत प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए जहां नई संसद की ओर बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आज वक्त पुरानी संसद से विदाई लेना का भी है। तो यह संसद भवन में फोटो शूट चल रहा है, पीएम मोदी मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुरानी संसद को विदाई दी जा रही है, नई संसद का श्री गणेश होगा, नई संसद में अब से कुछ ही देर बाद श्री गणेश होगा। लेकिन इस बीच ग्रुप फोटो सेशन आप देख रहे हैं, सभी सांसदों की मौजूदगी में यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो ग्रुप फोटो सेशन है वो चल रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बहुत ही खास है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब नई संसद की बात हो रही है तो क्या एजेंडा रहेगा, कौन से वो बिल होंगे जो पेश होंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल की बार बार बात की जा रही है, चुनाव आयुक्त की भर्तियों में, उनकी नियुक्तियों में जो भूमिका है वो किस किस की रहने वाली है, इसको लेकर भी तस्वीर साफ होगी। तो बहुत सारे अहम फैसले, बहुत सारी तस्वीर नई देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अब हम बहुत करीब हैं अपनी नई संसद के। अब बस ये ग्रुप यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है और इस ग्रुप फोटो
सेशन के बाद में जो पूरी की पूरा जो कामकाज है वो शिफ्ट हो जाएगा नई संसद में, और उसके बाद में जो भी कामकाज रहेगा ऊपरी सदन का, निचले सदन का, वो सभी कार्रवाई वहाँ पर होंगी। जो भी चर्चाएं अभी उसके बाद आप देखेंगे वो सब नई संसद में होगा। औपचारिक तौर पर भी अब नई संसद ही संसद कहलाएगी, और इसको लेकर देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अब बस ये बाकी की जो और औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और ये जो पुरानी संसद है इसमें आप फोटो सेशन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ही ख़ास हैं जो लगातार आपके सामने भी हैं और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं वो तस्वीरें। तो देखिए यहाँ पर आप अगर तस्वीरों में देखते हैं तो आप ज़रा अगर सबके चेहरों को पढ़ पाएँ तो एक तरफ सबके चेहरे पर उत्साह है, तो दूसरी तरफ ये भावुक भी आप होते हुए नजर आएंगे, वो भावुकता भी आपको नजर आएगी। तो वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप भारत 24 पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों का हर कोई बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि जब 28 मई को नई संसद का उद्घाटन हुआ था, जब इसमें पूजा अर्चना हुई थी, फिर उसके बाद सेंगोल की स्थापना आपने देखी। उस सेंगोल की स्थापना के साथ ही जो कई संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद हर नागरिक ये बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब हमारी नई संसद में हम कदम रखेंगे, वहाँ पर कार्रवाई होते हुए देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जब हम नई संसद की बात कर रहे हैं तो एक बात जो सबके जहन में आती है वो ये कि अभी जो हमने हंगामा, जो शोरगुल हमने देखा, वो शोरगुल, वो हंगामा हो लेकिन सकारात्मक हो। ऐसा ना हो कि उस शोरगुल में जनता की आवाज़ ही कहीं गुम हो जाए, क्योंकि जब आप संसद में बैठते हैं, इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और लोकतंत्र के मंदिर में जब शोरगुल हंगामा होता है और उसमें जब लोगों की गाढ़ी कमाई चली जाती है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा दुखदाई होता है। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें बेहद खास, और जिस बात का लगातार जिक्र हो रहा है कि ऐतिहासिक ये तस्वीरें, इस वक्त यहाँ पर ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है। और ये बड़ी बात है कि तमाम जो सांसद हैं पक्ष विपक्ष के वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो सदस्य अलग अलग ये फोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि पुरानी संसद भवन में कई सारी ऐसी स्मृतियाँ रही जब देश कई महत्वपूर्ण फैसलों का गवाह बना। ये पुरानी संसद गवाह बनी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज अपना भाषण दिया था तो उन्होंने 75 साल के ऐतिहासिक लम्हों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पहला भाषण यहाँ पर दिया गया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को याद किया, उन्होंने याद किया कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने क्या कुछ फैसले यहाँ पर लिए, और सबको याद करते हुए उन्होंने तारीफ भी की। लेकिन अब वक्त है एक नए सवेरे का, और वो नया सवेरा संपूर्ण देश को मिलेगा इसी नई संसद भवन से, जहां पर श्री गणेश होने वाला है अब से कुछ लम्हे के बाद। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ग्रुप फोटो सेशन की है, और इसके बाद जो आज के दिन का कार्यक्रम है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ, पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ नई संसद भवन में गृह प्रवेश करेंगे। नई संसद भवन में श्री गणेश होगा कामकाज का। और आज ही के दिन, क्योंकि अगर लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो 1 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो वो 2 बजे के बाद शुरू होगी, और इस नए संसद भवन में ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे और इसको अब देश को नई दिशा देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुरानी संसद को विदाई दी जा रही है, नई संसद में श्री गणेश होना है। सेंट्रल हॉल में समारोह होगा। अब से कुछ देर के बाद महिला आरक्षण बिल आएगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीते रोज कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उसमें इस पर मुहर लगा दी गई है, और अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस सेशन में क्या ऐतिहासिक फैसले के तौर पर सरकार इसको सदन के पटल पर रखती है। बीच की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आप उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और इस वक्त वहां पर फोटो सेशन चल रहा है जिसमें आपको तमाम जो सदस्य हैं वो यहां पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि प्रधानमंत्री ने हर एक लम्हे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 75 साल के ऐतिहासिक लम्हे किस तरीके के रहे। आज़ादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने अपना संबोधन दिया था, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया और हर किसी को याद किया, और ये बताया कि देश को गति देने के लिए किस तरीके से अलग अलग सरकारों ने अलग अलग फैसले लिए। ये नई संसद भवन हर एक महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बनी है। ये जो पुरानी संसद भवन है उसने
देश में कड़े और अहम फैसलों को देखा है, लेकिन अब वक्त है कि उसी स्मृति को अपने मन मस्तिष्क में समेटा जाए और अब नए सवेरे के लिए, नए भारत के लिए हम नई संसद भवन में प्रवेश करें। उसे ठीक पहले की तस्वीर देखिए, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है। वो ये बताती है कि भले ही वैचारिक तौर पर अलग अलग नीतियों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहे, लेकिन जब बात होती है लोकतंत्र की, जब बात होती है आम जनता की, जब बात होती है हिंदुस्तान की, तो हर कोई एकजुट रहता है। और ये तमाम वो सांसद हैं, ये तमाम वो सदस्य हैं जिनको चुनकर आम जनता ने भेजा है, आपने हमने भेजा है, अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। और आज वो इस तस्वीर में आपको वो तमाम जो मेंबर्स हैं, वो तमाम जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं।